मैं इस वीडियो के माध्यम से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब से ये निवेदन दरखास्त करता हूं कि रूपनगर जो ज़िला है, क्योंकि वहाँ साहब का पैतृक गांव भी है, उनकी जन्मस्थली भी वहीं पर है, इसीलिए रूपनगर ज़िले का नाम बदलकर मान्यवर कांशीराम नगर कर दिया जाए। जय भीम साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं अभी हाल ही में पंजाब के रोपड़ शहर स्थित आईआईटी रोपड़ में बाबा साहब के जयंती के अवसर पर कार्यक्रम में एक वक्ता के रूप में आमंत्रित था और मैं वहां अपना व्याख्यान रखकर आया हूं। वो व्याख्यान कुछ टुकड़ों में आप ट्विटर पे या फेसबुक पे सुन सकते हैं, मैं उसको अपलोड करूंगा। लेकिन वहां मुझे, क्योंकि मैं रोपड़ गया था, इसलिए मुझे मान्यवर कांशीराम साहब के पैतृक गांव जाने का मौका मिला। मेरे प्लानिंग भी थी कि जब मैं रोपड़ जाऊंगा तो ये पता करूंगा कि आईआईटी से कितना दूर ख्वासपुर है, और पता ये चला कि आईआईटी रोपड़ से ख्वासपुर की दूरी कुछ 6-7 किलोमीटर की थी। मैं ख्वासपुर पहुंचा, हालांकि मेरे पास वहां मान्यवर साहब के गांव के संपर्क सूत्र नहीं थे। हालांकि मैं पहले भी जा चुका हूं। पहले मैं तब गया था जब वहां पर मान्यवर कांशीराम साहब की प्रतिमा स्थापित हुई थी। ये तब की बात है जब दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री रहे राजेंद्र पाल गौतम साहब ने अपने संगठन के जरिए वह मूर्ति की स्थापना करी है। और मैं उनके घर गया, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक तो उस ऐतिहासिक घर मकान को देखा जहाँ पे मान्यवर साहब रहे, जहाँ संघर्ष किया, बचपन बीता उनका। हालांकि ये इनका पैदाइश का स्थान नहीं है। मान्यवर साहब की जो पैदाइश है वो उनके पैतृक गांव में नहीं हुई थी, वो उनके ननिहाल में हुई, जहाँ उनका ननकाना था बुंगा साहिब, वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। लेकिन बचपन वहाँ बीता, उन गलियों में घूमा मैं जिन गलियों में मान्यवर साहब कभी आया जाया करते होंगे। उस कमरे को मैंने देखा जिस कमरे में मान्यवर कांशीराम साहब अपनी बीएससी की तैयारी करते थे। उन्होंने बीएससी की पढ़ाई उस कमरे में बिना बिजली, बिना लाइट और बिना पंखे के की है। और मान्यवर साहब उसको हवा महल कहते थे। हवा महल इसलिए क्योंकि वो पहली मंजिल पे था कमरा, और उसमें कई सारे खिड़की थी और दरवाज़ा काफ़ी बड़ा था, तो उसमें से हवा का ज़रूर आदान प्रदान होता होगा। तो मान्यवर साहब उसको हवा महल कहते थे। और मान्यवर कांशीराम साहब ने अपनी जो डीआरडीओ का जो एग्ज़ाम दिया है, जो परीक्षा पास की, और वो बाद में आयुध विभाग में यानी कि एक्सप्लोसिव विंग में वो साइंटिस्ट के पद पे कार्यरत हुए, उसकी तैयारी भी उन्होंने उसी कमरे में रहकर की थी। बहरहाल ये वीडियो इसलिए मैं आपके सामने लेकर आया हूं, और महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि मान्यवर साहब के जो परिवार के लोग हैं, मैं उनके छोटे भाई से भी मिला, मैं मान्यवर साहब के भतीजे से मिला, उनके पूरे परिवार से मिला, और वहाँ जाके मुझे बहुत अपनापन महसूस हुआ। लगा कि जैसे मैं अपने ही गांव में आ गया, या मैं अपने ही पूर्वजों के पुराने पैतृक स्थल में जाकर मैं बैठा हुआ हूँ। और वहाँ एक उनकी एक निजी विश कहिए या हजारों करोड़ों मान्यवर साहब को मानने वालों के दिल की एक तमन्ना कहिए, कि वहां से मुझे ये पता लगा कि परिवार चाहता है कि वो जो जिला रूपनगर है उसका नाम मान्यवर कांशीराम नगर कर दिया जाए। ये मुझे बहुत ही एक वैध और वैलिड डिमांड लगी, बहुत हर तरह से जायज़ डिमांड है। ये काम शायद बहुत पहले हो जाना चाहिए था, और मैं उनको आश्वासन देकर आया हूं कि इस पर मैं काम करूंगा, और इसीलिए मैंने इस मुहिम पर आज से काम करना शुरू कर दिया है। मैंने इसके लिए एक व्यापक योजना बना दी है जो मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन इसके लिए सिलसिलेवार प्रयास किए जाएंगे। और आप जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस बात की आप तस्दीक करेंगे कि मान्यवर कांशीराम साहब का कद बेहद बड़ा है। और मान्यवर कांशीराम साहब जिन्होंने पंजाब से निकलकर जिस बहुजन क्रांति की अलख जगाई, और महाराष्ट्र से मूवमेंट को लाकर उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकारें बनाई, यहाँ तक कि मान्यवर कांशीराम साहब खुद लोकसभा में पंजाब के होशियारपुर से जीतकर पहुंचे। और जब गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा गया तो बसपा ने 3 सांसद वहां से जिताए, जबकि अकाली दल को 8 सांसद जिताने का मौका मिला। और इस तरह से पूरी सीटों पर अकाली और बसपा ने कब्जा कर दिया। कई बार कई विधायक भी जिताए हैं, और एक तरह से एक अमिट छाप पंजाब में उन्होंने छोड़ी है। इसके अलावा जो देश भर में उन्होंने भ्रमण किया, वो जो कर्नाटक से लेकर जम्मू कश्मीर तक गए, और साइकिल चलाकर उस समय के संसाधनों के अभाव में भी जो उन्होंने अचीव किया, समूचे समाज के अंदर जो चेतना जगाई, और उसका जो नतीजा रहा कि लाखों करोड़ों लोगों के अंदर से जो जातिवाद का भय था उसे खत्म किया, और स्वाभिमान सम्मान से जीना सिखाया, 4 बार की सरकार बनाना सिखाई, और बताया कि सत्ता का महत्व क्या होता है। इस सब के मद्देनजर मैं इस वीडियो के माध्यम से उत्तर
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब से ये निवेदन दरखास्त करता हूं कि रूपनगर जो ज़िला है, क्योंकि वहाँ साहब का पैतृक गांव भी है, उनकी जन्मस्थली भी वहीं पर है, इसीलिए रूपनगर ज़िले का नाम बदलकर मान्यवर कांशीराम नगर कर दिया जाए। ये मांग केवल मेरी नहीं है। अगर आप भी इस मांग की तस्दीक करते हैं और मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं तो इस वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करिए और इस वीडियो का ये वाला जो हिस्सा है जिसमें मैं मांग रख रहा हूं, इसको शेयर करिए और अपने ट्विटर फेसबुक तक पहुंचाइए। और हाल ही में जो परिवार है वो, क्योंकि उस दिन मेरी बात जसवीर सिंह गढ़ी साहब से भी हुई थी, क्योंकि उनका जिक्र निकल के आया तो मैंने कहा वो तो अब आम आदमी पार्टी में है। और हालांकि परिवार को नहीं मालूम था कि वो आम आदमी पार्टी में, परिवार उनको बसपा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में ही जान रहा था। तो मैंने कहा कि वो अब आम आदमी पार्टी में है, राजनीति में परिस्थितियां बदलती रहती हैं और वो अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन भी हैं। मेरी उनसे बातचीत हुई, नेटवर्क तो हालांकि कमजोर था लेकिन सफल बात हो पाई। और बाद में मुझे पता लगा कि गढ़ी साहब ने परिवार को न्योता देकर दफ्तर में बुलाया है बाकायदा चंडीगढ़, और वहां पर वो परिवार जो है गढ़ी साहब को एक तरह सम्मानित करके आया है। तो मेरा अनुसूचित जाति आयोग पंजाब के चेयरमैन जो हैं जसवीर सिंह गढ़ी साहब, उनसे भी निवेदन है कि इस मांग को वो भी उठाएं और इस मांग के ऊपर वो भी एक चिट्ठी लिखें मुख्यमंत्री के नाम। और ना केवल जिले का नाम बदलना बल्कि ख्वासपुर गांव के अंदर, और मुझे पता लगा है कि कुछ चीजों की शुरुआत वहां हो रही है, लेकिन ख्वासपुर गांव के अंदर मान्यवर साहब की एक प्रतिमा लगी हुई है। उस प्रतिमा के अलावा एक वहां पे कम्युनिटी हॉल जैसा है जहां पर कार्यक्रम हो जाया करते हैं, पर जरूरत है कि वहां अब एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक बड़ा मेमोरियल बनाया जाए, ताकि दुनिया भर के लोग जब भी भारत आए, जो मान्यवर कांशीराम साहब के मानने वाले हैं, जब भी वो भारत आए तो वो पंजाब जाएं, रोपड़ जाएं तो ख्वासपुर जरूर जाएं और ख्वासपुर अंतर्राष्ट्रीय पटल पर आपको नजर आए। इसलिए वहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मान्यवर कांशीराम के संग्रहालय हो, उनकी चित्र प्रदर्शनी हो, एक पूरा मेमोरियल हो, अनुसंधान केंद्र हो, छात्रों के लिए लाइब्रेरी हो, और इस तरह से एक पूरा का पूरा मान्यवर कांशीराम के नाम पर एक बड़ा अनुसंधान केंद्र बनाया जाए ख्वासपुर में, जिसमें उनका संग्रहालय भी शामिल हो, ताकि एक तरफ मान्यवर को लोग श्रद्धासुमन अर्पित करने आ सकें, वहीं दूसरी तरफ मान्यवर से प्रेरणा लेकर लोग राजनीतिक सामाजिक विषयों पर वहां पढ़ाई और अनुसंधान भी कर सकें। ऐसी मेरी मांग भगवंत मान जी से है। इसको लेकर मैं लगातार अब प्रयासरत रहने वाला हूं और मुझे आशा और उम्मीद है कि इन सब मांगों को जल्द माना जाएगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नवा शहर का जो नाम है, जो नवा शहर जिला है, उसका नाम भी बदलकर पिछली सरकारों ने शहीद भगत सिंह नगर कर दिया था। इसके साथ साथ मोहाली का जो असली नाम है वो भी साहिबजादा अजीत सिंह नगर है। तो जब दोनों जिलों के नाम बदले जा सकते हैं तो उन दोनों जिलों के बीच का ही ये जिला है रूपनगर, इसका नाम बदल के भी मान्यवर कांशीराम नगर किया जाना चाहिए। और अगर आप मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं तो आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, इस वीडियो को हजारों लाखों लोगों तक पहुंचाएंगे, पंजाब से लेकर विदेश तक पहुंचाइए। और इस सब में जो भी योगदान समाज के तरफ से चाहिएगा उस सब के लिए हम भी तैयार हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि जो सरकार जो बाबा साहब की बात करती है, जो पूरी तरह से केवल दलित समाज के वोटों पर बनी है, क्योंकि पूरा समर्थन दलित समाज ने बड़े पैमाने पर आम आदमी पार्टी सरकार को दिया है। ये 117 में से जो 90 पार का आंकड़ा है, ये आम आदमी पार्टी को दलित समाज की एकमुश्त वोटों की वजह से ही मिला है। हालांकि कुछ वोट बसपा की तरफ भी गए, लेकिन बड़ा वोट जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ चला गया। इसीलिए ये दायित्व भी बनता है, ये एक जिम्मेदारी बनती है, ये एक ऑब्लिगेशन भी बनता है आम आदमी पार्टी सरकार का कि वो मान्यवर साहब को असल सम्मान दे पाएं जिसके वो वाकई में हकदार हैं। ऐसी मेरी उम्मीद है। आप क्या सोचते हैं इस मांग के बारे में? अगर आपको लगता है कि जो मांग मैं उठा रहा हूं ये जायज़ है, ये एक वैलिड डिमांड है, तो आप इसकी पैरवी करिए, आप भी इसको सेकंड करिए, आप इसकी तस्दीक करिए और शेयर करिए, लाइक करिए। धन्यवाद। दोबारा हाजिर होऊंगा, लेकिन इस मांग के ऊपर सभी कामों के बीच में मैं लगातार काम करता रहूंगा। मेरे पास एक योजना है जो मैं आपके साथ साझा अभी नहीं कर रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम और जय भारत। धन्यवाद। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।